the mystery of conscience. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्ट्री ऑफ कॉन्शियंस में। यहाँ हम उन सवालों और रहस्यों पर बात करते हैं जिन्हें सुनकर आपकी सोच गहरी हो जाएगी। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने वाले हैं जिसने इंसान को सदियों से उलझा रखा है। क्या हमें बनाने वाला कोई है? क्या वाकई हमारा अस्तित्व बस यूं ही हो गया, या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ चला रही है? आगे आप जो सुनने वाले हैं वह आपकी सोच को झकझोर देगा और शायद आपका नजरिया भी बदल दे। हमारा दिमाग और हमारा रहन सहन ही हमारे आसपास के वातावरण को परिवर्तित करता है। जीव जंतुओं में दिमाग ही है जो सारी क्रियाएं करता है। पेड़ पौधों में या अन्य निर्जीव वस्तुओं में भी कुछ तो होता होगा जो उन्हें चलाता है, बस हम उसका नाम नहीं दे पाए। सोचने वाली बात यह है कि हमारे ब्रह्मांड में चाहे इंसानी सभ्यता हो, जीव जंतु हो या पेड़ पौधे, इनका अस्तित्व अपने आप तो शायद नहीं आ सकता। यह कहना गलत नहीं होगा कि अपने आप तो कुछ भी नहीं होता या बिना वजह बदलाव यूं ही नहीं होते। हमारी पहली कोशिका के बनने में सहयोगी केमिकल इतनी सही मात्रा में अपने आप तो शायद नहीं मिले होंगे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पेड़ से पैदा होने वाला बीज या अंकुर एक जगह से दूसरी जगह पक्षियों या कीट पतंगों में चिपक कर जाता है और नए पौधों का निर्माण करता है। तो क्या पेड़ पौधों को इस बात का पता होता है कि उनके बीज दूसरी जगह जाएंगे? जाहिर है नहीं, लेकिन फिर भी उसके लिए कीट पतंगे और पक्षी बने। और पशु पक्षियों और जीवों को सांस लेने की जरूरत है, तभी पेड़ों ने ऑक्सीजन बनाई। हमारे ब्रह्मांड में प्रकृति की बनाई ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी किसी काम में भूमिका ना हो। हर चीज एक दूसरे के लिए मायने रखती है। अब सोचो, बिना मतलब तो बुद्धिमान इंसान भी किसी के काम नहीं आते। तो फिर हमारे ब्रह्मांड में पेड़ पौधे, नदियां और पहाड़, जिनके पास दिमाग भी नहीं है, वे फिर भी प्रगति की क्रियाएं करते हैं। इसका मतलब यही है कि एक दूसरे की जरूरत के लिए ही बदलाव हुए हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु का निर्माण लाखों सालों तक उनकी जरूरतों के मुताबिक हुआ होगा। हमारी पृथ्वी का निर्माण अरबों सालों में हुआ, और ब्रह्मांड के निर्माण की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जरा सोचो, कई जीव ऐसे हैं जिनकी उम्र महज कुछ घंटे या कुछ दिन होती है। एक मक्खी जो सिर्फ 1-2 दिन में अपनी पूरी उम्र जी लेती है, उसके लिए पैदा होना, जीना और बूढ़ा होना सब कुछ बस 24 घंटे के भीतर हो जाता है। अगर वही मक्खी सोचे कि जिस घर में वह रहती है वह घर कितने सालों में बना होगा, तो उसके लिए यह समझ पाना नामुमकिन है। और अगर वह मक्खी चाहे कि जिस घर से वह निकली है वहां से उड़कर किसी और मोहल्ले या किसी और शहर तक पहुंचे, तो उसके लिए यह सफर उतना ही बड़ा होगा जितना हमारे लिए पृथ्वी से निकलकर किसी दूसरे ग्रह पर जाना। यानी जो चीज इंसान के लिए आम और आसान है, वही मक्खी के लिए एक असंभव सपना है। और शायद ठीक वैसे ही जो बातें हमारे लिए नामुमकिन लगती हैं, वह किसी और शक्ति के लिए रोज की साधारण बात हो सकती है। इसी तरह इंसानों की औसत उम्र 70 से 90 साल है। अगर हमें कहा जाए कि कल्पना करो किसी ऐसे काम की जो 1 लाख सालों में हुआ हो, तो हमारे लिए भी यह मक्खी जैसा नामुमकिन होगा। लेकिन यही नामुमकिन सी लगने वाली बातें असल में होती हैं। ब्रह्मांड के बारे में सोचो, संभव है कि किसी और के लिए हमारा पूरा ब्रह्मांड महज पटाखे से निकली एक चिंगारी की तरह हो, जो उसके लिए 1 सेकंड के बराबर हो, लेकिन हमारे और यहाँ के जीवों के लिए वही लाखों करोड़ों सालों के बराबर है। उसके लिए हम बस चंद पलों के मेहमान हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें बनाने वाला कोई अस्तित्व होगा या नहीं। ये सवाल हमारी सोच से कहीं बड़ा है। लेकिन सोचो, अगर सब कुछ अपने आप हो गया, तो इतना संतुलन, इतनी व्यवस्था और इतनी कड़ियाँ एक दूसरे से कैसे जुड़ गई? और अगर किसी ने बनाया है, तो क्या वह हमारे जैसा ही कोई होगा, या फिर हमारी कल्पना से भी परे कोई शक्ति? शायद सच यह है कि इंसान हमेशा सवाल पूछ सकता है, लेकिन हर सवाल का जवाब हमें आज या अब भी नहीं मिल सकता। कुछ जवाब वक्त के साथ आते हैं और कुछ शायद हमारी उम्र से भी बड़े होते हैं। हमारा दिमाग चाहे कितना भी तेज हो जाए, लेकिन ब्रह्मांड और उसके रहस्यों के सामने हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। और यही छोटापन हमें झुकना सिखाता है, सोचना सिखाता है और उस शक्ति के होने की संभावना पर विश्वास दिलाता है जिसने सब कुछ रचा। इसलिए यह मायने नहीं रखता कि वह शक्ति कौन है,
बल्कि यह मायने रखता है कि हम उस रचना का हिस्सा बनकर कितना अच्छा और सार्थक जीवन जीते हैं। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही और गहरे विचारों के लिए चैनल मिस्ट्री ऑफ कॉन्शियंस को सब्सक्राइब करना न भूलें।